कक्षा 10वीं विषय एवं गणित। हमने पिछले वीडियो के अंदर जो वास्तविक संख्या थी उसका परिचय पढ़ा था कि वास्तविक संख्या क्या है, परमेय व अपरमेय संख्या कौन सी है, और सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, दो लगातार संख्या को गुणा करने से क्या प्राप्त होता है, यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है, इस सब बातों के बारे में हमने जानकारी की थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब है वो प्रश्नमाला 2.1 का पहला सवाल है कि दर्शाए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + a के रूप में होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ आया है कि विषम, तो विषम संख्या हम जानते हैं जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। तो मान लो 3 है, तो 3 का वर्ग करता हूं तो 9 होता है, और इस 9 के अंदर यदि मैं 8 का भाग देता हूं तो शेषफल है वो इसका 1 बचता है। अब मान लो है वो 4 सम संख्या है, 5 है, यदि 5 का वर्ग करता हूं तो 25, और 25 में 8 का भाग देता हूं तो भागफल तो हमें प्राप्त हो जाता है 3, और शेषफल है वो 1 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार मान लो 7, तो 49, 8, तो भागफल हमारा प्राप्त हो गया 6, और शेषफल है वो हमारा प्राप्त हो गया 1। तो आप यानी किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसका वर्ग करके यदि 8 का भाग देंगे तो उसमें शेषफल सब में क्या प्राप्त होगा, 1 ही आपको प्राप्त होगा। तो सवाल को कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब लिख लेते हैं कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक वो है a। तो हम जानते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर 2m + 1 का रूप होगा, क्योंकि हम लोगों ने वो पिछले वीडियो के अंदर है वो विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक के बारे में चर्चा की थी। अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है, अब प्रश्न ये कह रहा है कि इसके अंदर संख्या का वर्ग करने पर, तो हमारे पास संख्या क्या होगा, रूप a बराबर 2m + 1, तो इसका वर्ग करना है। a का स्क्वायर हो गया 2m + 1 का होल स्क्वायर। ऐसा प्रश्न कह रहा है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा का। अब आपकी एक ये सर्व समीकरण बन गई a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² ये सर्व समीकरण होती है। तो a का मान 2m है और b का मान 1 है, तो इसको सरल करते हैं। तो a² बराबर 2m का होल स्क्वायर + 2 × 2m × 1 और +1 का स्क्वायर। ये सर्व समीकरण के अनुसार यानी मान को रखा है। अब इसका हो गया 2m का होल स्क्वायर हो गया 4m² + 2 दूनी 4m और +1। अब देखिए इस दोनों के अंदर है वो 4m यानी कॉमन आ रहा है। तो a² बराबर 4m² में 4m का भाग दिया तो 4 का 4वें भाग एक बार चला गया,
एम स्क्वायर में एम का भाग दिया, एम बार गया, क्योंकि तो यहाँ एम प्लस 4m में 4m का भाग दिया। जब समान संख्या है तो समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तो एक बार जाता है, तो ये 1 और प्लस 1, तो ये समीकरण हो गया आपका 1। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि दो लगातार संख्याओं से गुणा करने पर गुणनफल सम संख्या आती है, सम संख्या आती। अब सम संख्या थी तो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था m प्लस 1, तो सम संख्या को किससे निरूपित किया था? 2q, तो ये समीकरण हो गया 2। क्योंकि किन्हीं भी दो लगातार संख्या है तो उसका गुणा करते हैं तो सम संख्या प्राप्त होती है, और हम जानते हैं कि सम संख्या का रूप है 2q का रूप हो सकता है। तो अब a बराबर 2q, ये हमने पढ़ा था। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखा है तो a स्क्वायर है ही बराबर, अब ये 4 है ही 4। अब देखो m प्लस 1, m प्लस 1 का रूप क्या है? 2q, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 2q इंटू 2q प्लस 1। तो मैं इसको सरल करता हूं तो a स्क्वायर 4 दूनी 8 q प्लस 1। तो अतः हम कह सकते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग है 8q प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहां लिख देते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 का रूप होता है। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध है वो कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। तो हम जानते हैं कि मान लो किसी भी पूर्णांक संख्या का घन करेंगे, वो भी धनात्मक, तो उसका रूप होगा, वो क्या तो शेष पर 0 आएगा, क्या 1 आएगा, क्या 8 आएगा। तो देखिए मान लो मैं ये 3
धनात्मक पूर्णांक संख्या लेता हूं, इसका घन करता हूं, तो यह 27 और 27 में 9 का भाग देता हूं, तो इसका शेषफल है वो हमें 0 प्राप्त होता है। अब मान लो यदि 4 का घन करता हूं तो 64 में 9 का भाग देता हूं, तो 9 7 63, तो भागफल तो हमारा प्राप्त हो गया 7 और शेषफल प्राप्त हो गया 1। इसी प्रकार मान लो 5 का घन करता हूं 125/9, क्योंकि 9 का भाग देना ये 9 है, तो अब भागफल तो 9 1 9, 3 9 3 27 13, तो 35 में से वो 27 चले गए 8, तो शेषफल है वो 8 है। तो आप यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या लेंगे, उसका घन करेंगे और उसमें 9 का भाग देंगे, तो शेषफल कह तो 0 1 या 8 ये हमें है वो प्राप्त होता है। मान लो और देख सकते हैं 6 का घन 216/9। अब देखिए 216 में 9 का भाग देते हैं, तो 9 दूनी 18 और बच गए 3 हो गए 36, 9 चौक 36, तो शेषफल इसमें 0 बच जाता है। अब मान लो 7 का घन करते हैं, तो 7 का घन 343 हो जाता है, 9 का भाग देते हैं, तो भागफल तो हमारा प्राप्त हो जाता है 9 3 27, तो ये 7 73, 9 8 72 और शेषफल हमारा प्राप्त हो जाता है 1। अब मान लो 8 का घन करता हूं, तो 8 का घन है वो 512/9। अब तो 9 पंजे 45 और बच गए 6 हो गए 62, 9 छंगा की 54, तो अब है वो 62 में से 54 चल गए या चले गए, तो हमारा शेषफल है वो क्या बचा 8 बचा। तो हम यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करेंगे, तो हमारा शेष यदि 9 का भाग देंगे, तो हमारा शेषफल 0 1 और 8 ये हम लोगों को है वो प्राप्त होगा। तो अब इसको सवाल को करते कैसे हैं ये देखना है। अब ये कहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका हम जानते हैं A बराबर BQ प्लस R, और ये आप लोगों को पहले भी समझाया था कि A भाज्य B भाजक Q भागफल और प्लस शेषफल। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक A है, तो अतः हम तब ये 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 का रूप होता है। अब हमने लिया है, देखो यहाँ Q है तो M मान लिया, यदि M यहाँ होता तो Q मान लेते। अब हमारे को यहाँ 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, तो आप लोगों को पता चल गया है कि यहाँ भाजक है वो 3 है, तो हमारा शेषफल है वो कितना प्राप्त हो सकता है 0 1 और 2, इसलिए यहाँ 2 तक लिखा है, क्योंकि 3 है तो भाजक से कभी भी शेषफल बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए 0 1 2, तो 3m लिख दिया, 3m प्लस 0 लिखते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 3m लिख दिया, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 का रूप है वो लिख दिया। अब देखिए जब a बराबर 3 है,
तो ये कह रहा है घन करना है, तो 1 की घात 3, 3m की होल घात 3, तो 1 की घात 3 बराबर 27m की घात 3, तो 1 की घात 3। अब इसको ऐसा लिख सकता हूं 9 और 3m की घात 3। अब देखिए हमें लाना है 9q, तो 3m जहां q बराबर 3m की घात 3, यानी माना है q बराबर 3m की घात 3, तो 1 की घात 3 बराबर 9q। ये हमारा एक व्यंजक है वो प्राप्त हुआ। अब हमारा है वो दूसरा था 3m प्लस 1 का रूप, तो जब a बराबर 3m प्लस 1 हो तो अब घन करना है ये कह रहा है, तो 1 की घात 3 बराबर 3m प्लस 1 की होल घात 3। अब हमने सर्व समीकरण पढ़ी है a प्लस b की होल घात 3, a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3, ऐसी सर्व समीकरण हमने पढ़ी है। तो a का मान है वो 3m है और b का मान 1 है, तो अब इसको मैं सरल करता हूँ। a की घात 3 है ही, तो a की घात 3, a की जगह में 3m लिख दूंगा, 3m की होल घात 3 प्लस ये 3 है ही 3 इंटू, अब a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ 3m की होल घात 2 इंटू 1 प्लस, अब ये है 3 a का मान कितना 3m और b का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर और प्लस a की घात 3। जब मैं इसको सरल करता हूं तो a की घात 3, 3m की होल घात 3 का मतलब हो गया 27m की घात 3 प्लस 3m का होल स्क्वायर मतलब 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर को 3 से गुणा किया तो 27m स्क्वायर प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9m और प्लस 1 है वो 1 की घात 3 का मतलब है वो 1 ही है। तो अब हमारे को प्राप्त करना है 9q प्लस 1 का रूप, तो इसके अंदर देखिए a की घात 3, इसमें है कॉमन तो वैसे 9m भी आता है, 9 ले लेते हैं, तो इसमें बच गया 3m की घात 3, यानी कॉमन लेने के बाद मैं बार बार में है वो बताया है कि 27m की घात 3 में 9 का भाग देंगे, जो भागफल आता है वो यहाँ लिखते हैं, और प्लस अब 27m स्क्वायर है तो 3m स्क्वायर और प्लस m, और ये प्लस का ही इस तीनों पदों में ही आप लोगों को है वो कॉमन लेना है। अब तो यह माना q बराबर 3m की घात 3 प्लस 3m स्क्वायर और प्लस m, ये हमारा इस मान के बराबर क्या है q, तो a की घात 3 बराबर 9 का 9 है, इसके बराबर क्या मान लिया हमने ये, तो 9q और प्लस 1, तो ये हमें है वो दूसरा रूप हम लोगों को है वो प्राप्त हो गया। और अब हमारा तीसरा लिया था 3m प्लस 2 हो, तो अब क्यों प्रश्न कह रहा है घन करना है, तो a की घात 3 बराबर 3m प्लस 2 की होल घात 3
अब वही सर्वसमीका वापस लगनी है। ए की घात 3 बराबर 3m की होल घात 3 प्लस 3 है, ए का मान यहाँ 3m है इसलिए 3m का होल स्क्वायर इंटू बी का मान 2 है इंटू 2 लिख दिया प्लस वो 3 है 3, ए का मान कितना है 3m इंटू बी का मान कितना है 2, तो बी स्क्वायर है इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी की घात 3 का मतलब 2 की घात 3। तो इसको मैं सरल करता हूं तो ए की घात 3 बराबर 3m हो गए 27 m की घात 3 प्लस 3m का होल स्क्वायर 9m स्क्वायर, 9m को 3 दूनी 6, 9m को 6 से गुणा कर दिया तो हमारा आ गया 54m स्क्वायर प्लस इस 3 को 3 से गुणा किया 9m और 2 का वर्ग 4, तो हम लोगों का प्राप्त हो गया 9 चौक 36m और प्लस 2 की घात 3 का मतलब 8, यानी घात है 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को 3 बार है वो गुणा करना है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ए की घात 3 बराबर ये, अब इस पदों में से हम कॉमन लेते हैं तो इसके अंदर कॉमन तो 9m आ सकता पर 9 ही लेते हैं 9, तो ये हो गया 27m की घात 3, तो हो गया 3m की घात 3 प्लस 54 में 9 का भाग 6m स्क्वायर प्लस 36 में 9 का भाग दिया 4m और प्लस 8। अब इसके बराबर जहां Q बराबर 3m की घात 3 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, इसका रूप हम लोगों ने इसके बराबर क्या मान लिया यानी Q मान लिया। तो मैं लिख सकता हूं a की घात 3 बराबर 9, इसके बराबर क्या मानना है Q, तो 9Q प्लस 8। तो ये हम लोगों ने है वो 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 का रूप लेकर के है वो 9Q प्लस 1 और 9Q प्लस 8 का रूप होता है, ये हम लोगों ने है वो सिद्ध किया है। तो हम लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9Q या 9Q प्लस 1 या 9Q प्लस 8 का रूप होता है। तो ये हम लोगों ने 2 सवाल के अंदर वो जानकारी की है।